मैंने इतने सारे क्वेश्चन क्यों डाले भाई? लेट्स डू दिस क्वेश्चन, आई लाइक दिस वन। ठीक है, बाकी यू गाइज विल हैव टू रीड फ्रॉम द पीडीएफ। ठीक है, मैंने जितने डिफरेंट टाइप्स थे वो मैंने को करवा दिए। ठीक है, बाकी आपको मैं पीडीएफ मेरी अवेलेबल है, यू कैन रीड देम ऑफ फ्रॉम द पीडीएफ। ठीक है, पूरे पूरे सॉल्यूशंस वहां पे हुए हैं, यू शुड ट्राई देम ऑन योर ओन एंड देन डू देम फ्रॉम द पीडीएफ। ऑब्वियसली हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो आई कांट गो ऑन एंड डू एवरीथिंग रिलीजियसली। लेकिन यस, कोई प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओगे, मैं उस क्वेश्चन को फिर डिस्कस कर लूंगा। वी डोंट हैव इनफ टाइम, तो इसलिए इस 20 मिनट्स में लेट्स ट्राई टू वाइंड ऑफ दिस क्वेश्चन। बाद में अगर टाइम मिला तो मैं एक दो एंथैल्पी चेंजेस के और करवा लूंगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं फिर कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप लोगों के साथ रेट ऑफ रिएक्शन वाले शुरू कर। ठीक है, बिकॉज इसमें और कुछ नहीं है सीखने को एंथैल्पी चेंज वाले में। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद दिस। सर P4 की तलब हो रही है। P4 की तलब मेरा बच्चा, वंस ईद ब्रेक खत्म होगी ना हमारी, तो फिर उसके बाद P4 ही P4 है। P5 फिर मैं आपको नहीं करना, आई विल नॉट बी डूइंग P5 विद यू। P4 ही P4 होगा, तो पेपर से पहले तक फिर हम P4 ही करते रहेंगे। P5 में एक ही दफा मैं पूरा ईयरली पासवर्ड सब कुछ करवा रहा हूँ। ये 2018 से लेकर 2023 तक समझो जितने डिफरेंट काइंड्स ऑफ पासवर्ड्स तो मैंने तुम्हारे सामने रख दिए। ठीक है, तो इस पीडीएफ में तुम्हारी पूरी P5 की प्रैक्टिस हो गई, फिर हम P4 ही करते रहेंगे। ठीक है, तो जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दैट। थोड़ा सा लाइन बाय लाइन लेके चल रहा हूँ, और भी सारे बैचेस हैं, तो वो सब कुछ एक साथ लेके चलना है ताकि लोड जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। Zinc metal reacts with aqueous copper 2 sulfate Zn plus CuSO4 equals to Cu solid plus ZnSO4. The enthalpy change of this reaction delta H can be determined by adding excess zinc powder to a measured volume of 0.500 mole per dm cube aqueous copper 2 sulfate. ठीक है, तो बोल रहे हैं एक्सेस जिंक पाउडर डाल दो 0.500 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ एक्वियस कॉपर टू सल्फेट। The temperature of 25 centimeter cube of 0.500 mole per dm cube of aqueous copper 2 sulfate is recorded for 3 mixtures. At 4 minutes, 3 grams and excess of zinc powder is added and mixture is continuously stirred. The temperature is recorded at times shown in the table. So 0, 1, 2, 3, you all know पहले क्यों readings लेते हैं, ताकि constant temperature आ जाए। ठीक है, फिर इसने most probably 4 minutes पे डाला है अंदर जो भी चीज थी इसकी, और फिर फर्दर इसकी एक्सपेरिमेंट आगे चलिए। Use the results table to reduce the graduations on the thermometer that is used to record these temperature readings. तो graduations क्या होंगी इस थर्मोमीटर पे, जिसकी मदद से आपने ये करा है। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं भाई, व्हाट वुड बी द ग्रेजुएशन ऑफ द थर्मोमीटर? क्या लग रहा है? वेरी गुड, नॉट 0.5। 0.5 आप इंटरपोलेट कर सकते हो, यही तो बता रहा हूं। जब दो ग्रीडिंग्स हैं और दोनों के बीच में कोई वैल्यू आ जाए, तुम कह सकते हो ये 0.5 है, तुम कह सकते हो, लेकिन तुम्हारा थर्मोमीटर 0.5 भी नहीं होगा। ठीक है, ये थर्मोमीटर की मदद से नहीं निकाला, इस बच्चे ने इंटरपोलेट किया है। बहुत सारे बच्चों को P3 में पता ही नहीं होता ना, ये P3 के थर्ड्स को भी नहीं पता होता, प्रैक्टिकल को भी नहीं पता होता। हाउ डू वी नो? अगर नजर आ रहा है, अगर मिडिल में है, यानी अगर फॉर एग्जांपल ये लेट्स से दिस वाज 20 एंड दिस वाज 19, अब तुम्हें नजर आ रहा है ये ना ही ये 19 के करीब है ना ही ये 20 के करीब है, तो तुम इसको इंटरपोलेट कर सकते हो, यू कैन से ओके ये 19.5 है। यू कैन डू दैट लकी, दैट इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल, ये किया जा सकता है। ठीक है, मतलब आंखों से देखिएगा, मर्करी का थ्रेड जो है वो बीच में होगा, मर्करी का थ्रेड जो है वो इन बिटवीन टू रीडिंग्स होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 डिग्री सेल्सियस। सही है लकी एंड एवरीवन? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, वो ये जो ग्रेजुएशन और अनसर्टेनिटी एंड सो फॉर्थ। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द apparatus set up at 1 minute। तो इसका लेबल डायग्राम वैसा ही बनेगा जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। हाला डिड नॉट अंडरस्टैंड। हाला मेरा बच्चा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू सिंस वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अनसर्टेनिटीज इज दिस हाला, कि ये तुम्हारा थर्मोमीटर है। ठीक है, दिस इज योर थर्मोमीटर। ठीक है, an ugly thermometer to say the least। अच्छा, अब ये इसके अंदर मर्क्यूरी यहाँ पे भरा हुआ है और सपोज करते हैं ये यहाँ तक राइज किया है। ठीक है, इट हैज रिजन टू ओवर हियर। इसका मैं जूम्ड इन व्यू बना रहा हूँ। ये जूम्ड इन व्यू क्या है? तुम्हें जूम्ड इन व्यू में ये नजर आ रहा है हाला कि तुम्हारा जो मर्क्यूरी का थ्रेड है ना, इट इज बिटवीन 20 एंड 19। इट इज बिटवीन 20 एंड 19, यू सी दिस, ये तुम्हारा मर्क्यूरी का थ्रेड है, दैट इज बिटवीन 19 एंड 20। अब हाला you can interpolate this as 19.5 and you will be not wrong in saying this. You will not be wrong in saying this. You can interpolate this as 19.5। ठीक है, तो तुम 1 डिग्री सेल्सियस के थर्मोमीटर में से 0.5 की वैल्यूज निकाल सकते हो। 0.5 के थर्मोमीटर में से तुम 0.25 की वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, so this is the good thing।
तुम दो ग्रेजुएशन के बीच में आधी ग्रेजुएशन तक अज्यूम कर सकते हो हाला, यू कैन डू दैट, ठीक है हाला कि जी। अच्छा, draw a label diagram of the apparatus set up at 1 minute. So the apparatus, I believe मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया था, क्या क्या जरूरी चीजें होंगी इस apparatus में दिखाना, do you guys remember कैसा apparatus होगा ये, जल्दी जल्दी, 2 मार्क्स का apparatus है, द बीकर, कप, थर्मोमीटर, राइट, एंड मेरे ख्याल से बस यही है, हमें स्टायरोफोम कप दिखाना है, हमें थर्मोमीटर दिखाना है, हमें जो है वो और फालतू फलाना चीज दिखानी है, लेकिन यही होता है ज्यादा, ठीक है। टाइम क्लॉक भी बना सकते हो आप, स्टॉप वॉच भी बना सकते हो, क्लॉक भी बना दो, ठीक है, लेट्स आल्सो मेक एन अगली क्लॉक, बट 1 सेकंड क्लॉक के कोई खास मार्क्स नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यू कैन आल्सो से क्लॉक लाइक, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपके पास, ये चीज हो गई। अच्छा, फिर क्या है, plot a graph of temperature y-axis against time x-axis, use a cross to plot each data point, draw a line of best fit, once again line of best fit does not mean line of best, हो सकता है कर्व बन जाए, ठीक है, तो make sure of that as well, extrapolate the cooling curve back to 4 minutes to determine the temperature change during the reaction, ठीक है। So let's start drawing this, 0 पे 18 था, 0 पे 18 है, 0 पे 18 कहाँ आएगा, ओके भाई 19 18 इज दिस, ठीक है, ये वाला मैं ड्रॉ कर रहा हूं। देन फिर क्या है हमारे पास, 1 पे 19.5 है, 1 पे 19.5 विच आई बिलीव इज ओवर हियर, 1 2 3 4 5, 1 पे 19.5, 2 पे भी मेरे ख्याल से 19.5 है, 1 2 3 4 5, 2 पे भी 19.5 है, और क्या है 3 पे भी 19.5 है, 3 पे भी 19.5 है, 1 2 3 4 5, 3 पे भी 19.5 है, फिर क्या है 4.5 पे 32.5 है, अच्छा 4.5 पे क्या है 4.5, 4.5 का होगा, अगर 5 ये है तो तकरीबन 2.5, 4.5 पे क्या है 32.5 है, 31 32 32.5, this one over here, obviously you guys will have a scale and better readability, मेरे पास इतनी अच्छी readability नहीं है, 5 पे 38 है, अब 5 पे भी है, अच्छा भाई 5 कहाँ पे है, 1 2 3 4 5, 5 ये रहा, और इस पे क्या है 38 है, 38 इज 39 38, दिस वन ओवर हियर, यानी इट्स राइट एग्जैक्टली ओवर हियर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसके 1.5, ये वाला था, वो वाला होगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर मुझसे अभी गलत सलत लग जाए तो डोंट वरी टू मच, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुश्किल है। 5.5 मैं इधर क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू शो यू गाइस वन थिंग, आई डोंट वांट टू कॉपी पेस्ट द आंसर राइट अवे, सो ये हो जाएगा 2.5, 5.5, 5.5 पे क्या बोल रहे हैं 36 है, 5.5 पे 36 है, 36 ये रहा, and we can put a cross over here, ये रहा मेरा क्रॉस, फिर क्या है 6 पे 34 है, लेट्स डू दिस जल्दी से, अब 6 पे यानी आधा और दो इधर आगे आ गए, और 34 इज दिस इज 35, 34 यहाँ हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 6.5 पे 33 है, सो दो डब्बे नीचे चले जाते हैं, और 1 2 और 0.5 यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। और क्या है हमारे पास, आई ऑल्सो हेड ग्राफ, 7 पे 32.5 है, graphs are not nice to make, especially when you're under timed conditions, इतना अजाब होता है ना ग्राफ को करना, बट ऑल्सो वन मोर थिंग, ग्राफ को बार बार चेक नहीं करना, ठीक है, ट्रस्ट योर सेल्फ ऑन द ग्राफिकल प्रोसेस, ये मत करना कि एक एक पॉइंट लगा के जो है वो बार बार देख रहे हो बैठ के कि मैंने क्या सही किया है क्या नहीं किया, ठीक है, ट्रस्ट योर सेल्फ ऑन दैट, ग्राफ्स की प्रैक्टिस ऑलरेडी करके जाना, और फिर बस उधर जस्ट डू इट, ठीक है, डोंट बी लाइक एक एक पॉइंट लगा के मैं बार बार चेक करूं, अगर कोई अनोमलस पॉइंट आए तो फिर आप उसको चेक करो, वरना चेक करने की जरूरत नहीं है, वरना यू अज्यूम ओके आई हैव डन इट करेक्टली, बिकॉज़ देयर इज नो फायदा ऑफ
वेस्टिंग सो मच टाइम ऑन अ 2 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी करनी कोशिश करनी है इसकी। 8 पे 31.5 है, 8 पे क्या है, 8 पे 31.5 है, 8 पे 31.5 आई बिलीव इज दिस, तौबा है 31.5, एंड देन फाइनली क्या है 9 पे और 10 पे दोनों पे 31 है। ओके, वेयर इज 9, ये रहा 9, 31, 31 ना, 31, सो दिस वन ओवर हियर और 10 पे, ठीक है। तो हमने ये बना लिया, दीज आर योर, क्या कहती हैं, ऑल योर पॉइंट्स, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी सी, ये तो हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर हुआ है, ठीक है। And then if you see your cooling curve is like this. Now, if you see, अब इसमें से straight line नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये है, if you look at this, yes, best fit will be curve now. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये भी दिखाता हूं, ठीक है, इसमें से लाइन बनाई जाएगी, बिकॉज इसमें से इफ यू ट्राई टू ड्रॉ अ कर्व, लाइक व्हाट कर्व विल यू ड्रॉ, आपके पॉइंट्स मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। और मेरे ख्याल से इधर बोला हुआ भी है, किधर बोला हुआ है, लेबल द apparatus, कहाँ है सवाल, कहाँ है, माशाल्लाह सवाल किधर है भाई, अजीब मसला है, ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइंस ऑफ बेस्ट फिट। तो अक्सर बेशतर एग्जामिनर आपको ये बता भी देगा और आपको गाइड भी कर देगा आपने बेस्ट फिट की अगर स्ट्रेट लाइंस बनानी है या नहीं। तो लेकिन इधर इफ यू आर लॉजिकल इनफ, ठीक है, तो आपको फिर भी नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे कर्व बनाने की कोई सेंस नहीं बन रही है, मेरे पास कुछ नहीं, तो आई विल रादर ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट। और स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैसे बनती है कि अबव एंड बिलो सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स आ रहे, ठीक है। So something like this would be good enough. Something like this would be good enough. And you extend it over here. यहाँ पे आप डेल्टा टी देख लो जो भी आ रहा है। इस केस में अगर देखोगे, इस केस में वो नहीं है। इस केस में स्ट्रेट लाइन बनाना बहुत इंपॉसिबल हो जाएगा। इस केस में आपके पास कर्व ऑफ बेस्ट फिट ही बनेगा। So let's now do this. Let's extrapolate. Let's work out the delta t as well. और सब चीजें करते हैं। अच्छा, so इन्होंने बोला है दोनों लाइन से एक्सटेंड करना है या कूलिंग कर्व को एक्सटेंड करना है। एक्सट्रैपुलेट द कूलिंग कर्व ही सिर्फ, हमें बस कूलिंग कर्व का ही एक्सट्रैपुलेट करना है और उसको बेस्ट करना है। तो लेट्स डू दिस, हमने 4 मिनट्स तक एक्सट्रैपुलेट करना है। अच्छा, नाउ वंस अगेन ट्रस्ट योरसेल्फ ऑन द प्रोसेस, अस्तगफिरुल्लाह, एक सेकंड, ट्रस्ट योरसेल्फ ऑन द प्रोसेस कि आप जो है वो सारे में से गुजारो एंड देन जस्ट कंटिन्यू द कर्व, ठीक है। सो स्मूथ एक ही दफा में, डोंट बी लाइक ओके, बहुत सारे बच्चे यूं भी बनाते कर्व, इस तरह से नहीं बनाया जाता कर्व, इस तरह से जीरो मिलेगा, ठीक है। चाहे आपने अपने पॉइंट भी सही तरह से लाए हो तो जीरो मिलते हैं। एक ही दफा में टेक अ स्मूथ पेंसिल, एचबी पेंसिल इस्तेमाल करेंगे, एचबी पेंसिल इस्तेमाल करके और इसको एक्सट्रैपोलेट कर, ठीक है। अभी मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है इस पीडीएफ में टू ड्रॉ बिकॉज आई डोंट हैव एनी स्मूथ ओवर हियर। तो आई एम गोइंग टू कॉपी पेस्ट दैट ग्राफ एंड आई एम गोइंग टू शो यू कि मैंने यहाँ पे उसकी स्मूथिंग कर्व कैसे बनाई है, ठीक है। सो लेट मी शो यू दैट। And let's make sure we do this question before the 30-minute mark as well. तो ये आ रहा है मेरे पास मेरा ग्राफ, दिस थिंग ओवर हियर, ठीक है। मैंने उसको एक्सट्रैपोलेट किया बैक, मेरा एक स्मूथ कर्व था, ये पॉइंट नहीं आएगा, ऑब्वियसली नजर आ रहा है इस पॉइंट को मैं कर्व के अंदर कहीं नहीं डाल सकता। सो आई जस्ट एक्सट्रैपोलेटेड बैक, और मैंने कहां तक एक्सट्रैपोलेट किया, मैंने 4 मिनट्स तक एक्सट्रैपोलेट किया बस, ठीक है। मैंने 4 मिनट्स की रीडिंग ले ली, वो 43.5 आ रही है। यहाँ पे क्या रीडिंग थी, यहाँ पे थी मेरे ख्याल से 19.5, right? So they're asking you for the delta t. You can say, okay, G, the delta t is 43.5 minus 19.5, and that shall give you your answer. I believe it's going to work out to be 30 degrees Celsius, if I am not wrong, right? It's coming, nahi, 30 nahi aa raha, 24 aaya. I am very, very wrong. It's coming out to be 24. कोई problem इसमें? Any confusions? कर्व 4 मिन मार्क तक एक्सटेंड करना है, हाँ इधर लिखा हुआ है, नीचे वाला ड्रॉ नहीं करना, देखो इधर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, plot a graph of temperature wax against time x-axis, use a cross to plot each data point, draw a line of best fit during cooling. कूलिंग के दरमियान जो है वो आप क्या करो, आप जो है वो इसको वो करो और एक्सट्रैपोलेट द कूलिंग कर्व। आप यहाँ पे भी इनको भी ज्वाइन कर सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, इसको भी ज्वाइन कर लो, कोई मसले की बात नहीं है, कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन मार्क्स इसके हैं ओवर हियर, ठीक है। 43.5 पर मार्क क्यों किया, एक्सट्रैपोलेट किया है कूलिंग कर्व को, कूलिंग कर्व को एक्सट्रैपोलेट किया है और 4 मिनट मार्क पे देख लिया क्या रीडिंग आ रही है, ठीक है। 4 मिनट मार्क पे 43.5 आ रहा है क्योंकि मैंने बोला कूलिंग कर्व को एक्सट्रैपोलेट करो सिर्फ 4 मिनट तक, तो इसलिए मैंने 4 मिनट पे रीडिंग ली 43.5, ठीक है। इज दिस क्लियर? आगे चलिए इस क्वेश्चन से।
ओके, फिर क्या है, यूज द फॉर्मूला डेल्टा एच इक्वल्स टू माइनस एमसी डेल्टा टी टू डिटरमिन द एंथैल्पी चेंज ऑफ डेल्टा एच इन किलोजूल पर मोल, अज्यूम दैट 1 cm क्यूब इज ब्ला 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 एंड ब्ला 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 ब्ला। अच्छा जी, अच्छा ये होता है वैसे डेल्टा एच का नहीं होता है, क्यू इक्वल्स टू एमसी डेल्टा टी का होता है, हम डेल्टा एच में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, ठीक है, बाद में थोड़ी देर में। एम क्या है हमारा, व्हाट वाज द मास दैट वी यूज्ड, मास लिखा हुआ था यहाँ पे, मास किधर है, लिखा हुआ है 25 cm क्यूब, कहाँ लिखा हुआ है, अच्छा तो टेम्परेचर, हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू वाला। तो टेम्परेचर ऑफ 25 cm क्यूब, ये मास नहीं लोगे, ये तो एक्सेस का मास है, ठीक है, आपने सॉल्यूशन का मास लेना है 25 cm क्यूब, सो यू विल से ओके दैट्स गोइंग टू बी 25 ग्राम्स। देन सी क्या है, दैट इज 4.18, एंड देन डेल्टा टी क्या था, दिस वन ओवर हियर, क्या आ रहा है 24, so you're getting 24 over here. What is this value working out to be? 2.508, 2.50, तुमने किलो जूल में निकाल दिया डायरेक्ट, यानी 2508 आ रहा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। अभी डिवाइड बाय 1000 नहीं करा, अभी रुको तो सही मुझे भी कंफ्यूज कर रही हूँ। 2508 किलो जूल आ रहा है, जूल्स आ रहा है तुम्हारे पास, ये वाला आंसर, ठीक है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है डेल्टा एच में, किलो जूल्स पर मोल में, तो वो कैसे कन्वर्ट होता है, दैट इज डन थ्रू क्यू इंटू 10 की पावर -3 कन्वर्ट इनटू किलो जूल्स एंड देन डिवाइड बाय दी मोल्स। अच्छा भाई 10 टू पावर -3 तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसके मोल से डिवाइड करूं, विच थिंग के मोल से मैं डिवाइड करूंगा, मुझे किस चीज के मोल से डिवाइड करना चाहिए, लिमिटिंग के, और लिमिटिंग क्या है, लिमिटिंग आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट, द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज लिमिटिंग, द जिंक वाज एक्सेस इन दिस टाइम, so therefore the constant, the moles that will be used will be of copper sulfate that can be worked out by concentration into volume, ठीक है। so therefore मैं क्या कर रहा हूं, मैं इधर moles निकालूंगा using concentration into volume, concentration क्या है 0.500, 0.500 into the volume, that is 25 into 10 की power -3. What is the answer working out to be? I'll repeat how I took that out, 0.0125, ठीक है। अच्छा यूसरा, how I did that was के उन्होंने मुझे बोला, यूसरा they told me to extrapolate the curve back to 4 minutes and determine the temperature, ठीक। इधर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तुमने सिर्फ कूलिंग कर्व को अल्हम्दुलिल्लाह 4 मिनट्स तक एक्सटेंड करना है, तो मैंने जो है वो यूसरा, मैंने 4 मिनट्स तक कूलिंग कर्व को पीछे लेके गया, और फिर जो इन दोनों वैल्यूज के, देखो ये 19.5 आ रही है यहाँ पे, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, 19.5 तक जाएगा यहाँ पे ग्राफ, और वहां पे तुम्हारे पास क्या आ रहा है 43.5 आ रहा है, ठीक है। सो देयरफॉर मैंने जो है वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में डिफरेंस ले लिया, ये आ रही है तुम्हारे पास 19.5 एंड उसको एक्सट्रैपोलेट करने के बाद 43.5 आ रही है, ठीक है। अच्छा नाउ लेट्स वर्क आउट द डेल्टा एच, वंस अगेन उन्होंने बोला भाई माइनस, फॉर रीजन बोला भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंड यू कैन सी द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, आपको नहीं भी बोलते तो आपको पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है थ्रू द ग्राफ, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सो इट्स गोइंग टू बी माइनस, क्यू क्या है हमारा, क्यू हमारा था 2508 इंटू 10 की पावर -3, और मोल्स क्या है हमारे पास 0.0125 है। व्हाट इज द डेल्टा एच वर्किंग आउट टू बी -200.64। अच्छा now what was the data values given to me, थ्री सिग्निफिकेंट, मुझे थ्री सिग्निफिकेंट मैंने इस्तेमाल करी, आई हैव यूज्ड मेनली थ्री सिग्निफिकेंट। अच्छा अब अगर मैं इसको लिखूं -200, तो ये 1 सिग्निफिकेंट है, 0.6 लिखूंगा तो ये 4 सिग्निफिकेंट है, इसमें कोई मसला, आप 200 भी लिख सकते हो, आप इसमें 200.6 भी लिख सकते हो, तो कोई मसला, मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर -200.6, राइट, कोई प्रॉब्लम इसमें, एनी कंफ्यूजन विद दिस क्वेश्चन? हाँ -201 लिख दो, यस थैंक यू, मेरा दिमाग चलना बंद हो गया, -201 लिख दो, लेट्स राइट इट एज -201, सही है। एनी कंफ्यूजन्स मेरे बच्चों, रोजा लग रहा है, क्लियर है। अच्छा, heat loss is a major source of error of this experiment, suggest how the following changes would affect the amount of heat loss if at all, explain your answer in each case, the mass of zinc is doubled, effect on heat loss and explanation। अगर मैं mass of zinc डबल कर दूं तो heat loss पे क्या फर्क पड़ेगा, very good Rani, Rani says no change, why is it no change, zinc is already in excess,
उसको करने, उसको छेड़खानी करनी वजह से कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा. सो जिंक इज ऑलरेडी इन एक्सेस. सही है. फिर उसके बाद क्या है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 25 cm क्यूब इफ इट वाजंट एन एक्सेस देन क्या होता है, हम नेक्स्ट वाले, तो हम नेक्स्ट वाले में डिस्कस करते हैं. The concentration of 25 cm cube of aqueous copper 2 sulfate is doubled. The amount of zinc used is still in excess. अब मैंने कॉपर 2 सल्फेट जो इस्तेमाल करा था वो बढ़ा दिया है. अब क्या होगा हीट लॉस को? नो चेंज, डिक्रीजेस, डिक्रीज. व्हाई डिक्रीज? इट्स एन इंक्रीज. मुझे एक बात बताओ, हीट लॉस तो होती है ना, चाहे तुम जो भी कर लो, हीट लॉस तो तुम्हारे सॉल्यूशन में से होगी होगी. ठीक है. सो अब अगर तुमने कॉपर 2 सल्फेट ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. जब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो ज्यादा हीट लॉस होगा. तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है हीट लॉस पे. हीट लॉस डिक्रीज शिक्रीज नहीं होती कभी भी. ठीक है. इफ यू गोइंग टू रिलीज मोर हीट, इट्स गोइंग टू रिलीज, इट्स गोइंग टू हैव मोर हीट लॉसेस. तो आप जब डबल द मोल्स ऑफ एक्वस कॉपर 2 सल्फेट इस्तेमाल करोगे तो डबल द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी और डबल द अमाउंट ऑफ हीट लॉस होगा. हीट लॉस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं, unless and until you do insulation or so and so forth, कुछ और चीज करते हो तो that's it. What if mass is doubled? कौन सा मास? मास वही ना, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो मोल्स बढ़ेंगे, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोल्स बढ़ेंगे, मास बढ़ाओगे तो मोल्स बढ़ोगे. जो भी कर लो, अगर तुम मोल्स बढ़ा रहे हो, मोल्स बढ़ाने से क्या होगा? मोल्स बढ़ाने से हीट लॉस ज्यादा, हीट एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी. Q equals to mc delta T, मोर हीट एनर्जी विल बी रिलीज्ड. जब ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी तो ज्यादा हीट लॉस होगा. तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है उस हीट लॉस पे, unless and until you do insulation. ठीक है. So the answer over here is this. Effect of heat loss is the heat loss increases because double the moles of CuSO4 are available, so more energy is released. The volume of 0.5 mole per dm cube copper 2 sulfate is doubled. The amount of zinc used is still in excess. Volume बढ़ाओगे तो क्या होगा? अच्छा now, अब क्या फर्क पड़ेगा? How does heat energy, very good ma'am, how does heat energy increase? मतलब जब तुमने मोल्स बढ़ाए हैं, when you are increasing the moles अल्मा, तुमने मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट बढ़ा दिए तो ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी, मोर हीट एनर्जी रिलीज. कॉपर, क्योंकि जिंक तो तुम्हारे पास एक्सेस में था ना, तुम्हारे पास जिंक जो था वो एक्सेस में था, तो अब ज्यादा रिएक्शन होगा, ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी अल्मा. जब ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा? ज्यादा हीट लॉस भी होगा, है ना अल्मा. तुमने इधर एक रिएक्टेंट के मोल्स इंक्रीज कर दिए, राइट. अच्छा, व्हाट इज द आंसर टू 3? मैं वॉल्यूम अगर बढ़ा दूं तो हीट लॉस कम होगी, ज्यादा होगी, सेम रहेगी? इंक्रीज, डिक्रीज? महम सेज नो चेंज. महम फिजिक्स की स्टूडेंट हमें कह रही हैं देयर शैल बी नो चेंज. और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होगा कि अब वॉल्यूम बढ़ाया है तो रिएक्टेंट के मोल्स बढ़े हैं, बिकॉज वी नो मोल्स इक्वल्स टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम. बट द प्रॉब्लम इज कि आपने साथ साथ क्या किया है, ज्यादा वॉल्यूम भी डाल दिया है सॉल्यूशन में जिसको हीट अप करना पड़ेगा. सो अगर आपने एक तरफ मोल्स तो इंक्रीज करे हैं लेकिन आपने साथ साथ ही वॉल्यूम भी इंक्रीज कर दिया है, तो उसकी वजह से अब जो भी हीट एनर्जी रिलीज होगी वो ज्यादा वॉल्यूम को हीट करेगी, तो टेम्परेचर चेंज फिर भी उतना ही आएगा. ठीक है. सो बिकॉज you have more volume now, the heating is now going to be done on a more volume, तो वो टेम्परेचर डिफरेंस तकरीबन उतना ही आएगा. हीट लॉस अभी भी आपका तकरीबन उतना ही होगा. there will be no considerable change. you don't get it? okay. अच्छा देखो, ऊपर वाले पार्ट में क्या हुआ था? ऊपर वाले पार्ट में आपके पास ये हुआ था कि आपका स्टायरोफॉर्म कप था. ठीक है. आप पहले वॉल्यूम इस्तेमाल कर रहे थे 25 cm क्यूब का. आपने बस किया है कि आपने 25 cm क्यूब में ही क्या किया है, मोल ज्यादा कर दिए. यू हैव इंक्रीज्ड मोल्स. ठीक है. यू डिड दिस. सुनो तो सही अल्मा, सुनो तो सही. आपने मोल ज्यादा कर दिए हैं. ठीक है. तो ये वाला पहला वाला पार्ट था. कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ा दी सेम वॉल्यूम में तो मोल ज्यादा होगा, ज्यादा रिएक्शन होगा, ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है. ये बात समझ में आई पहले वाली बात. कॉन्सेंट्रेशन के हवाले से क्लियर है बात? 2 इज क्लियर और नॉट? अच्छा, अब 3 में क्या हो रहा है? 3 में ये हो रहा है कि तुमने ज्यादा मोल्स तो किए हैं बट एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द वॉल्यूम. तुमने, अब तुम्हारा वॉल्यूम 25 नहीं है, अब तुम्हारा वॉल्यूम 50 हो गया. तो अब मोल्स तो बड़े हैं लेकिन साथ साथ और क्या बढ़ा है? वॉल्यूम भी बढ़ा है. चाय जब बनाने रखते हो तो ज्यादा पानी
जल्दी गर्म होता है, देर से गर्म होता है? अगर कम चाय बनानी हो तो जल्दी बन जाती है, ज्यादा चाय बनानी हो तो देर से बनती है ना। तो अगर तुम लोगों ने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया है तो क्या होगा, अब जो हीट एनर्जी रिलीज होगी वो ज्यादा वॉल्यूम को हीट अप करेगी, और जब वो ज्यादा वॉल्यूम को हीट अप करेगी तो वो कॉम्पनसेट कर जाएगा। हीट एनर्जी ज्यादा तो हुई, मोल ज्यादा थे, लेकिन अब वो गर्म भी तो एक ज्यादा वॉल्यूम को कर रहा है, ज्यादा चाय पक रही है, तो फिर अब भी तकरीबन हीट लॉस आपका वही रहेगा। ठीक है। वैसे जब हमने ऊपर डेल्टा टी वाली कहानी करी है, क्या करी डेल्टा टी वाली कहानी, कौन सी डेल्टा टी वाली कहानी, टी वाला काम किया था, कौन सा टी वाला काम, ये वाला? प्रीवियस क्वेश्चन, हाँ इसमें क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन, अच्छा पुराना क्वेश्चन, वहां तक चली गई तुम। अच्छा एक सेकंड, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था भाई, तो मुझको याद भी नहीं है इतना। नो नो, अप्रोक्सीमेटली नो चेंज, नो कंसिडरेबल चेंज लिखा है इसलिए मैंने, ठीक है। चेंज आएगा हल्का फुल्का, लेकिन कोई खासा कोई चेंज नहीं आएगा। एकरा मुझे नहीं समझ में आया तुम क्या पूछ रही हो मेरा बच्चा। यस एग्जैक्टली रानी, वही ना, चाय जब गर्म करती हो, जब चाय पकाती हो, तो ज्यादा पानी देर से ही पकता है ना, ज्यादा पानी को ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए, तो हीट लॉस तुम्हारा वही होगा, तुम्हारी हीट एनर्जी तो ज्यादा लग रही है, ज्यादा चाय को पकाने में ज्यादा हीट एनर्जी तो लग रही है, लेकिन एंड प्रोडक्ट क्या है, अभी भी पानी उबलेगा ही, द एंड प्रोडक्ट स्टिल द सेम, पानी उबलना ही है इन बोथ केस, चाहे कम चाय पकाओ चाहे ज्यादा चाय पकाओ, पानी उबलता ही है दो बोथ केस में, फिर पत्ती डलती है ना। तो बस ये है कि ज्यादा वॉल्यूम होगा तो ज्यादा हीटिंग करनी पड़ेगी, उससे हीट लॉस में कोई फर्क नहीं पड़ा, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है लेकिन वो ज्यादा पानी को गर्म करने में चली जाएगी, उससे हीट लॉस को कोई कंसिडरेबल चेंज नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा इतना कौन सा टफ डिफरेंट था, सर वेयर वी वर यूजिंग टी इक्वल्स टू क्यू ओवर एम सी, टी इक्वल्स टू क्यू ओवर एम सी, हाँ अच्छा सवाल है, किधर इस्तेमाल किया टी इक्वल्स टू क्यू ओवर एम सी, तो किधर है भाई, किधर है मेरे ख्याल से, है ना। इधर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी रिड्यूस कर रहे थे, ठीक है। तुम्हारा इधर हमारा वो चीज नहीं है, हम हीट लॉस को डिस्कस किया, हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारा अगर तुम लेस वॉल्यूम इस्तेमाल करोगे तो वही होगा ना, अब छोटे वॉल्यूम को गर्म करने में जो हीट एनर्जी रिलीज होगी, अभी भी हीट एनर्जी उतनी रिलीज होगी, तो छोटे वॉल्यूम को गर्म जल्दी हो जाएगा और वो ज्यादा टेम्परेचर गेन कर लेगा। सो ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ये थी, लेस वॉल्यूम इज गोइंग टू गेन मच मोर टेम्परेचर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम वो निकाल रहे हैं परसेंटेज, वहां पे हम हीट लॉस देख रहे थे, कितनी जल्दी गर्म हो रहा है, कितनी देर से गर्म हो रहा है। ठीक है, और कोई सवाल, 8 to 5 से बच्चों को बुला लें। अच्छा जी, सो वी आर डन विद एंथैल्पी चेंजेस, ठीक है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर योर होमवर्क असाइनमेंट, ठीक है। आप लोगों को करने हैं, इसी पीडीएफ में डले हुए हैं, मैं जो हूँ वो पिक्चर्स वगैरह आई कोशिश कि मैं आपको भेज दूं, वो सेपरेट पिक्चर्स दैट यू कैन अटेम्प्ट दीज एट योर होम। कोशिश जरूर कीजिएगा अटेम्प्ट करने की, ठीक है, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा, ये सब कुछ प्रैक्टिस कर लो। वरना एज फॉर दी कॉन्सेप्ट्स वो सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ अगर समझ में नहीं आए तो डेफिनेटली डोंट टेल मी, फिर मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। बट एज फॉर एंथैल्पी चेंजेस, जहां तक हमने जितनी वाले डिस्कस करी थी, वो मैंने सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर ली। ठीक है, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद रिएक्शन काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, कुछ पूछना है और कुछ समझना है तो रुक सकते हो, पूछ सकते हो, इफ नॉट तो वी आर डन फॉर टुडे। ठीक है।